क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 5 है, ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहला 4 लेक्चर आप लोग देख लीजिए, सारा क्वेश्चन बना करके चेक कर लो। मेरा पर्सनल एडवाइस यही है कि आप लोग जो आइडेंटिटी वाला है एक्सरसाइज, उसी में आप लोग साइड बुक का भी और 2 4 10 क्वेश्चन और बनाइए, मैं भी बताऊंगा। और वैल्यू पुट करने वाला जो है उसमें तुम चाहे एनसीईआरटी का बनाओ चाहे साइड बुक का बनाओ, बात तो वही है, वैल्यू ही पुट करना है ना। तो उससे कोई उसे खास फर्क नहीं पड़ता। ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एनसीईआरटी में 8.3 है ना, मतलब जो थर्ड वाला एक्सरसाइज है। और एनसीईआरटी में बहुत 2-3 ही क्वेश्चन दिया हुआ, तो हम लोग इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से जितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 में, ये सब फॉर्मूला है। एक ही ट्राइंगल में काम करेगा, अलग अलग ट्राइंगल में मत लगा देना। एक ही ट्राइंगल में sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज sin थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज cot थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज cosec थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इज sec थीटा एंड cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज tan थीटा। ठीक है, इसको ठीक से अप्लाई करना आना चाहिए आप लोगों को, बाकी बड़ा आसान है। तो पहले एनसीईआरटी से कर लेते हैं, पहले एनसीईआरटी से कर लो। 8.3 है एनसीईआरटी का। कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे पहला क्वेश्चन कहता है इवैल्यूएट। इसको थोड़ा शुरू में 1-2 क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है लगाने में। sin 18 डिग्री बाई cos 72 डिग्री, ये क्वेश्चन है ना। अब इसमें हमें थोड़ी sin 18 और cos 72 का वैल्यू पुट करना है। वैसे जब आप लोग 11th क्लास में जो लोग मैथ सॉल्व करेंगे, sin 18 का वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बट अभी उसका क्वेश्चन ये है नहीं। ठीक है, अभी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है। sin 18 को क्या लिख सकते हैं, बोलो थोड़ा मैथमेटिकली। 18 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। सिर्फ 18 को सिर्फ सोचना, पूरा थ्रू और मत सोचो, सिर्फ 18 को 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, और नीचे जैसा है वैसे ही। अब इसमें लगाएंगे sin 90 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, दिस इज cos थीटा। तो दिस कम्स आउट टू बी कितना हो गया, दिस कम्स आउट टू बी cos 72, और नीचे पहले से cos 72 है, तो दिस गेट्स कैंसिल्ड और 1। ठीक है, इसमें मैं देखा हूं स्कूल टाइम से, जब हम लोग स्कूल में थे तब से पहले स्टेप में ज्यादा कन्वर्ट कर ले, तो साइन को cos में, cos को साइन में। वैसे नहीं, पहले जो डिग्री है उसको कन्वर्ट करो, उसके बाद ये फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, एक ही साथ सोच लो, साइन को cos में, cos को साइन में, वैसे नहीं करने का। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन को करो, tan 26 डिग्री बाई cot 64 डिग्री। इसमें बताओ क्या करें, इसमें भी ऊपर वाले को नीचे वाले को भी कर सकते हैं। अभी tan को tan लो, 26 का उपाय ले लो। 26 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 64, ये जैसा है वैसे। अब लगेगा फॉर्मूला tan 90 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज cot थीटा, दिस इज cot 64, और नीचे भी है cot 64, so this gets cancelled and answer comes out to be 1। ठीक है, या फिर ऐसा क्वेश्चन देखो करके, cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। एक ही स्टेप पे भागने लगते तो उसी में गड़बड़ होने लगता है। एक स्टेप पे नहीं भागना, पहले से 42 का उपाय लगाओ, 48 का। 48 को क्या लिख सकते हैं, cos cos ही है। सिर्फ 48 को क्या लिख सकते हैं मैथ में, 90 माइनस 42 लिख सकते हैं। इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं, सिंपल मैथ्स। 48 को लिखे 90 माइनस 42, अपने से कोई आइडेंटिटी नहीं लगना, माइनस साइन 42। अब आइडेंटिटी लग रहा है cos 90 माइनस थीटा, सो दिस कम्स आउट टू बी sin थीटा, और ये है माइनस sin थीटा। सो sin 42 का वैल्यू और sin 42 का वैल्यू कट जाएगा, तो आपस में दिस कम्स आउट टू बी 0। और वैसा ही cosec 31 माइनस sec 59, अपने से उछल कूद नहीं बताना कि एक ही बार में सारा आइडेंटिटी लगा देते, वैसे नहीं। cosec को cosec रहने दो, 31 का उपाय लगाओ। 31 को मैथ में हम लोग 90 माइनस 59 लिख सकते हैं, 90 में से 59 जाएगा तो 31 आएगा। चाहते तो इसको भी कर सकते हैं, आपका मन है। अब लगाओ आइडेंटिटी cosec 90 माइनस थीटा, सो दिस इज sec थीटा, और ये है माइनस sec थीटा। सो ना मेरे को sec 59 का वैल्यू मालूम है ना तुमको, बट माइनस ही करना सेम वैल्यू को, दिस कम्स आउट टू बी 0। तो इस तरह से आइडेंटिटीज हम लोगों को लगा। ठीक है, देखो अब ये देखो, शो दैट एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है।
tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, किसी का भी वैल्यू हमें पता नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको 10th में नहीं पता है, ये सब वैल्यू आपको 11th में भी जानना नहीं है, ठीक है। मतलब आपके दिमाग में जाना चाहिए, ये वैल्यू वाला क्वेश्चन नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, खुद दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए। वैल्यू पता ही नहीं है, मतलब वैल्यू पुट करके बनाने वाला क्वेश्चन ही नहीं, आराम से करेंगे। एक ही बार में आइडेंटिटी मत लगाने लगना, पहले दिमाग खोल करके पहले से 48 को चेंज करो। मैथमेटिकली 48 बराबर कितना होता है? 90 माइनस 42। अभी कोई आइडेंटिटी नहीं लगाया हूँ, चुपचाप 48 को 90 माइनस 42 लिख लीजिए, ठीक है। वैसे ही 23 के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 67, केवल 23 को लिख सकते हैं, 90 माइनस, बस। अब इसके बाद सब हो जाएगा, इसको जैसे है वैसे ही छोड़ दो, ये जैसे ही वैसे छोड़ दो। अब आइडेंटिटी लगेगा, tan 90 माइनस थीटा, दिस इज cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा, दिस इज cot थीटा। उसके बाद फिर जैसे है वैसे tan 42 और ये हो गया tan 67। अब देखो cot और tan एक दूसरे का उल्टा होता है और सब मल्टीप्लाई में है। एक नंबर को अपने उल्टा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। उसी तरह से ये और ये एक दूसरे का उल्टा है और सब मल्टीप्लाई में है ना, तो उल्टा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा। तो दिस इज 1 into 1, दिस इज 1 into 1, दिस कम्स आउट टू बी 1। इसको इस तरह से सॉल्व करें, ठीक है। दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए, वैल्यू थोड़ी पुट करना, वैल्यू हमें पता ही नहीं इन सब का, है ना। उसी तरह से एक और पहले देख लो फिर लिखना। इसी में है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52 बराबर 0, पहले से दिया हुआ। कैसे करोगे आप बताओ? एक एक करके कन्वर्ट करना है, दोनों को कुछ नहीं। 38 को पहले क्या लिख लेते हैं? 90 माइनस 52 लिख सकते हैं, सिर्फ 38 को लिखे, कोई आइडेंटिटी यूज नहीं किए कोई। ये आपने जगह पर है cos 52। उसी तरह से दिस इज, इसको लिखते हैं sin 38 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 52, ठीक है। और ये है sin 52, sin और फिर sin 52, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? cos 90 माइनस थीटा कितना हो गया? ये हो गया sin 52 cos 52 माइनस sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा cos 52 है और sin 52 ना। मेरे को sin 52 का वैल्यू मालूम है ना cos 52 का, बट दोनों सेम नंबर है, सेम नंबर को माइनस करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। इस तरह से लगाना, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, सब चीज पढ़ना है। tan 2a बराबर दे रहा है cot a माइनस 18 डिग्री, इसमें कि ये वाला एक्यूट एंगल दे रहा है, ये देना जरूरी है क्योंकि सारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला एक्यूट एंगल पर ही काम करेगा। तभी ना दो एंगल का जोड़ 90 डिग्री है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो एक्यूट एंगल होना कंपलसरी है। ऑब्ट्यूज में ये सब फॉर्मूला काम नहीं करेगा। कल जो आप लोग फॉर्मूला पढ़ रहे थे वो सब सिर्फ आपको बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री के बीच में काम करेगा, ये सब फॉर्मूला केवल एक्यूट एंगल में काम करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे? tan 2a को अभी जैसे अब थोड़ा पिछला आइडेंटिटी के हिसाब से इसको cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं क्या? इसको cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, ठीक है। जानबूझ करके लिखे हैं इधर से, तो ये बना ही हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री। अब कल बताया था, अब सिर्फ एक्यूट एंगल ट्राइंगल का बात करो तो cot मतलब ये वाला किसके बराबर होगा? किसी भी कीमत पे ये जो 90 माइनस 2a है वो एक्यूट एंगल में a माइनस 18 के cot दिस तो दिस बराबर दिस हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? ये 90 ये माइनस 18 आ जाएगा प्लस 18, तो 108 हो जाएगा, और ये माइनस 2 उधर चला जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, 3 के टेबल में कट जाएगा, तो a कम्स आउट टू बी 36 डिग्री। इस तरह से आप लोगों को बनाना है इसको, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखो तो और समझ में आएगा। क्वेश्चन 4 भी देखो बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन कहता है इफ tan a बराबर cot b, बढ़िया क्वेश्चन है। इफ tan a बराबर cot b, प्रूव दैट a प्लस b बराबर 90 डिग्री, ये प्रूफ करना, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें tan a को हम लोग क्या लिखेंगे? अभी आइडेंटिटी के हिसाब से इसको क्या लिख सकते हैं? cot
90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस ए tan है बराबर कॉट बी। तो कॉट फलाना कॉट ढिकाना, तो ये दिस फलाना ढिकाना बराबर हो जाएगा। तो उस हिसाब से 90 माइनस ए जो है वो बी के बराबर हो जाएगा, उधर चले जाएगा तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन क्विक कैलकुलेशन वाला है, थोड़ा ठीक से सोच लोगे तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, नहीं तो उलझ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लो, ये भी अब खुद से बनाओ। सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री, क्लियर कट बताया 4a एक्यूट एंगल है, a का वैल्यू निकालना है, खुद से भी बना सकते हो। सेक 4a को क्या लिख लोगे, इसे हाँ कोसेक बोलो 90 माइनस 4 है, और यहाँ पर है कोसेक a माइनस 20 डिग्री, वही हो गया। कोसेक फलाना कोसेक ढिकाना, तो फलाना बराबर ढिकाना, तो 90 माइनस 4 है बराबर a माइनस 20। अब बताओ कितना होगा, 90 में ये जोड़ दिए तो प्लस 110 हो गया, और ये 5a हो गया उधर जाने, तो इससे a बराबर कम आउट होगी 22 डिग्री। समझ में आ गया, इसका क्वेश्चन फटफट बन जाता, नहीं समझ में आया तो दिक्कत है। अब इस एक्सरसाइज में बच्चों ये वाला ज्यादा पर आया है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट मेरे बोलने से तो होता नहीं है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा बार आया है इस एक्सरसाइज में। ABC इंटीरियर एंगल्स कह रहा है ट्राइंगल ABC का, तुमको प्रूफ करना है साइन B प्लस C बाई 2 बराबर कॉस A बाई 2। ठीक है, तो इस बार इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC है, तो इसको हम लोग ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं करेंगे, अभी पहले ट्राइंगल का इस्तेमाल कर लें। एक ट्राइंगल ABC है, इसमें 3 एंगल A प्लस B प्लस C का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री, कारण एंगल सम प्रॉपर्टी। वैसा अजीब बात है कि 10th क्लास में आप लोग पढ़े कि ये प्रॉपर्टी नहीं, ये थ्योरम है, लेकिन बोलते हम लोग इसको एंगल सम प्रॉपर्टी है, 9th में पढ़े थे एक्चुअली। तो इससे B प्लस C बराबर कितना हो गया, A 180 माइनस है। ठीक है, अब यूक्लिड्स ज्योमेट्री, यूक्लिड्स एक्सियम 9th में पढ़े थे, बराबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो बराबर ही आएगा, मतलब कर सकते हैं दोनों को 2 से डिवाइड, B प्लस C बाई 2 बराबर 180 माइनस A बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं दोनों तरफ। तो इससे ये हो जाता B प्लस C बाई 2, 180 बाई 2 कितना होता है, इसको 90 माइनस A बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं, और दोनों तरफ साइन कर देंगे, दोनों तरफ साइन निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन B प्लस C बाई 2, इस एंगल का भी साइन निकालेंगे तो साइन 90 डिग्री माइनस A बाई 2 कर सकते हैं ना। अब ये कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, दिस इज कॉस थीटा, यही पढ़ेगा तब से, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, साइन B प्लस C बाई 2 बराबर कॉस A बाई 2, यही करना था। गुड क्वेश्चन ऑफ दिस। इस एक्सरसाइज में अगर आया तो यही क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है परीक्षा में। ठीक है, तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन के बाद, मतलब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन के बाद अब कुछ एग्जांपल्स तो खुद से ही बना लो। साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26, फिर बता रहा है 3a एक्यूट एंगल है, 3a एक्यूट एंगल है तो a का वैल्यू बताना है। तो बताओ साइन 3a को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 3a, दिस इज कॉस a माइनस 26। कॉस फलाना कॉस ढिकाना, तो फलाना बराबर ढिकाना, तो 90 माइनस 3a, a माइनस 26, 116 हो गया ना ये, और ये 4a हो गया, therefore this a comes out to be 29 डिग्री। ठीक है, इस तरह का एग्जाम्पल में है। अब एग्जाम्पल में एक आध क्वेश्चन और उसको भी समझ लेते हैं जरा, उसके बाद एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल पर हमारा ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। 8.1 8.2 कल बताया हूँ, 8.4 वाला स्टार्टिंग में ही बता दिया था, 8.3 आप बता दें। ठीक है, जैसे बोला गया होगा आप लोगों को बचपन में, जैसे 9th में, बचपन में नहीं कि बहुत डिफिकल्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री 10 का, वैसा नहीं है। इससे डिफिकल्ट ट्राइंगल का सिमिलरिटी का प्रूफ करना है। इसमें तो तरीका है, जिसको मेथड मालूम है जरूर बना के लेके जाएगा। सिमिलर ट्राइंगल में तो हमें मालूम रहता है कि ये सिमिलर है, बट कौन सा क्राइटेरिया से होगा, कैसे होगा, उसमें उलझ जाता है ना, इसको ध्यान रखना। मिटा दूं ना, एक तो और लिखते हैं, ऐसा है क्वेश्चन, एक्सप्रेस
कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, कॉट 85 और कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ trigonometrical ratios of angles between 0 degree and 45 degree. cot 85 और cos 75 को 0 और 45 के बीच में आंसर लगाने के लिए बोला। इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा दो कि 85 और 75 नहीं, 0 से 45 के बीच में आंसर देना हो, है ना। तो कुछ करना नहीं है। cot 85 कोई cot सिर्फ 85 को 90 माइनस 5 लिख सकते हैं। अभी कोई मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी नहीं, 85 को बस 90 माइनस 5 लिखे है। और अभी cos सिर्फ 75 को 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। अब आइडेंटिटी लगाएंगे cot 90 माइनस थीटा, सो दिस कम्स आउट टू tan 5 cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। अब जो आंसर है वो अभी भी वही आंसर है, बट जो एक्सप्रेस कर रहा हूं मैं वो 0 से 45 के बीच में हो जा रहा है। ये करने के लिए बोला क्वेश्चन का कभी कभी लैंग्वेज ऐसा कर देता है कि समझ ही में नहीं आता कि क्या बोल रहा है, बट क्वेश्चन जो है वो आसान रहता है। जैसे कि एक ऐसा एक्सरसाइज में भी है, उसको भी कर लेंगे एकदम सेम टू सेम। ये तो एग्जाम्पल में है, एक एक्सरसाइज में उसको करते हैं। हो गया सबका, नीचे लिख देता हूं एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल ratios of angles between 0 degree and 45 degree। ठीक है, हो जाएगा। कैसे करोगे? साइन के जगह कुछ नहीं, अभी 67 को लिखना है 90 माइनस 23, सिर्फ 75 के जगह पर 90 माइनस 15। अब आइडेंटिटी साइन 90 माइनस थीटा इस cos 23, cos 90 माइनस थीटा इस साइन 15। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। साइन 67 प्लस cos 75 को हम लोग cos 23 प्लस साइन 15 लिख सकते हैं। आंसर तो जितना आ रहा है उतना ही आएगा, बट एक्सप्रेस हमारा 0 से 45 डिग्री के बीच में हो गया। ठीक है, यहाँ पर एनसीईआरटी लेवल पर हमारा ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया, 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4। बट अभी 1-2 दिन हम लोग और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ साइड बुक्स का, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ बड़ा क्वेश्चन करके सीखना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आप लोग में से जो लोग साइंस ऑप्ट करेंगे उन लोगों को आगे भी पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैथ्स ऑप्ट करेंगे, सिर्फ साइंस भी ऑप्ट करते, मैथ्स छोड़ते हैं, तो अभी फिजिक्स वगैरह में बहुत ही ज़्यादा इसके एप्लीकेशन है। इसको अभी आपको सीखना पड़ेगा ध्यान से। तो इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, अब हम लोग एनसीईआरटी से बाहर निकल आए हैं। अब एनसीईआरटी से बाहर तो अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा बुक पढ़ते हैं घर पर, उसका आप लोग सारा क्वेश्चन बना के देखिए, क्योंकि मैथ्स वैसे में भी बुक डिपेंडेंट नहीं होता, जहां से बनाओ जो बनाओ, है ना। बट कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है जो बोर्ड्स पे कई बार आ चुका रहता है। उसी में ये क्वेश्चन है tan 1 tan 2 tan 3 डॉट 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 है, सब मल्टीप्लाई है इनटू tan 89 बराबर 1, है ना। इसको अप्रोच करने का तरीका होगा, tan 1 को, इसको 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 90 माइनस 89। 1 को लिखे, कोई आइडेंटिटी नहीं लगाएगा। tan 2 को tan 90 माइनस 88, ठीक है। फिर tan 3 को tan 90 माइनस 87 ऐसे लिख सकते हैं। डॉट डॉट डॉट, बीच में tan 45 भी आता है, tan 45 भी आता है। फिर डॉट डॉट डॉट, इसको हम लोग 87 वाले को भी लिखेंगे, 88 वाले को भी लिखेंगे और 89 वाले को भी लिखेंगे, और वो जैसा है वैसे ही छोड़ देंगे। डॉट 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 tan 87
दिस इज tan 88 tan 89 आ रहा है सर, है ना। अब tan 90 माइनस थीटा, दिस इज cot 89 हो गया, tan 90 माइनस थीटा, दिस इज cot 88 हो गया, tan 90 माइनस 87, ये cot 87 हो गया, डॉट डॉट डॉट, बीच में tan 45 है, tan 45 खुद 1 होता है, tan 45 इज 1, फिर डॉट डॉट डॉट, दिस इज tan 87, दिस इज tan 88, दिस इज tan 89। आगे तो समझ ही रहे होगे, ये cot 89 है और ये tan 89 है, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है और पूरा आपस में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई में है, मतलब इसका और इसका मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। उसी तरह से ये cot 88 और tan 88 ये एक दूसरे का उल्टा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसी तरह से tan 87 और cot 87 एक दूसरे का उल्टा है, इसका मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। ऐसे अगला वाला 1, इधर से अगला वाला 1, फिर अगला वाला 1, फिर अगला वाला 1, फिर अगला 1, फिर अगला 1, ऐसे, और बीच में खुद ही 1 है tan 45 और ये सब आपस में मल्टीप्लाई में है। दिस इज 1 into 1 into 1 into dot 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 into 1, this comes out to be 1। It's a good question of this chapter, ठीक है, आते रहता है परीक्षा में। ऐसा क्वेश्चन है कि पैनिक मत कर जाना एग्जाम में, क्योंकि सबको मालूम है कि इसमें से कोई भी वैल्यू हमें tan 60 छोड़कर कोई वैल्यू हमें मालूम ही नहीं है ना। इसका क्लियर कट मतलब है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का किसी रूल से बनेगा, ये नहीं कि पैनिक करने लगे बड़ा है, ये सब इसी से बन जाएगा फटाफट, ठीक है। तरीके से लगाएंगे, एक बार में मत लगाना। पहले cos 58 को केवल क्या लिखेंगे, पहले 90 माइनस 32, अभी से 58 को लिखे, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगाना, बाई दिस इज साइन 32, वैसे ही साइन इस 22 को अभी सिर्फ लिख रहे हैं 90 माइनस 68, लिख सकते हैं ना, नीचे वाला cos 68 माइनस cos 38 को cos 38 रहने दे रहे हैं, कोसेक के जगह कोसेक रहने दे रहे हैं, बट 52 को तोड़ करके 90 माइनस 38 लिख रहे हैं, 90 माइनस 38 52 होता है, बाई tan 18 को 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, 90 में से 72 गया तो 18 आएगा। अभी कोई आइडेंटिटी नहीं लगा है। tan 35 को, अभी सिर्फ 35 को सिर्फ 90 माइनस 55 लिख सकते हैं। अब tan 60 का वैल्यू लगाना है, tan 60 इज √3, ठीक है। इसको tan 72, अब इसको tan 55 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। ही तो आ रहा है। लिख सकते हैं ना ऐसे, ठीक है। अब बताओ क्यों लिखा है ऐसा, cos 90 माइनस थीटा, दिस इज साइन थीटा, और नीचे भी है साइन थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा, दिस इज cos थीटा, और नीचे भी है cos थीटा माइनस, ये तो cos 38 है, फिर कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा, दिस इज cot 72, tan 90 माइनस थीटा, दिस इज cot 55, है ना। फिर मल्टीप्लाई में है √3, सब मल्टीप्लाई में है, दिस इज tan 72, दिस इज tan 55, ये तो सेम नंबर है, कट जाएगा 1, ये भी सेम नंबर है 1। सेक और कॉस एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा, रेसिप्रोकल। एक नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई किए हैं, 1 होएगा, कोई भी डिग्री हो, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दिस इज 1। अब वही cot 72 और tan 72 एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। cot 55 और tan 55 ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, बट ये √3 बच रहा है बस, comes out to be √3, ठीक है। सो आंसर कम्स आउट टू बी 2 माइनस 1 बाई √3। अब यही इसका आंसर है। इसको आप चाहें तो रेशनलाइज करके, जैसे 9th क्लास में आप लोग पढ़े थे, इसका आंसर किताब में हो सकता है कि आपको रेशनलाइज करके मिल जाए,
रेशनलाइज करके लिखना है, अगर जबरदस्ती ऐसा तो यही आंसर हो गया, बट अगर रेशनलाइज करके लिखना है तो क्या लिख सकते हो उसको, फिर रेशनलाइज करना है तो इसका एलसीएम निकालना पड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा फिर, नीचे √3 ऊपर 2 माइनस 1 ना, 2√3 माइनस 1। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए √3 से फिर मल्टीप्लाई, सो नाउ दिस बिकम्स 6 √3/3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बड़ा ऐसा देख करके घबराना मत, अंत में वो ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। हम लोग 2 क्लास और मिसलेनियस टॉपिक के अंतर्गत वीडियो लाएंगे अब, जिसमें कि आपको कुछ मतलब एनसीईआरटी को छोड़ करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, कुछ प्रूफ दैट का, कुछ इस तरह का, कुछ वैल्यू पुट करने वाला, 2 क्लास और इस चैप्टर को चलाने का हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बना करके एक बार चेक कीजिए। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय